वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। तो आज मैं आप सभी को ये जो क्लास 3 का बुक है, ठीक है, चैप्टर 4 मैं जो पढ़ाई थी आप सभी को, उसका आज एक्टिविटी मैं सॉल्व करके आप सभी को बताऊंगी। तो एक्टिविटी 1 में दिया गया है पुट ट्रू T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्स। मतलब कि पुट करना है, इसमें लिखना है, ठीक है। अगर जो सही रहेगा उसके लिए ट्रू, जो गलत रहेगा उसके लिए फॉल्स। बॉक्स के अंदर 1 इज डन फॉर यू, एक करके दिखा दिया गया है, दूसरा हम लोग को करना है। द क्रेन वाज कैचिंग फ्रॉग्स फॉर लंच। क्रेन बगुला जो है वो पकड़ रहा था मेढक खाने के लिए, दोपहर का खाना के लिए। गलत बात है, तो इसीलिए फॉल्स F। 2 नंबर, द पीकॉक लिव्ड बाई द साइड ऑफ ए रिवर। मोर जो है नदी के किनारे रहता था, फॉल्स, गलत बात है, वो तो झील के किनारे रहता था ना। 3 नंबर, द फीदर्स ऑफ द क्रेन वेयर कलरलेस। मोर का जो क्रेन जो है बगुला, उसका जो पंख था वो क्या कलरलेस था। ट्रू, सही बात है। द पीकॉक वाज सॉरी फॉर हिज ब्यूटी। मोर को अपनी सुंदरता पर दुख हुआ था, गलत, इसीलिए फॉल्स। 5 नंबर, द क्रेन केम टू लिव बाय द लेक। बगुला जो है वो झील के पास आया था, गलत। झील के पास तो वो रहे, क्या बोलते हैं, ये झील के पास तो मोर ना रहता है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हो सके सही भी है इसका आंसर हो, लेकिन मेरा ख्याल से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला द क्रेन केम टू लिव। हाँ, ये सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर ट्रू होगा। द पीकॉक फेल्ट असेम्ड एट लास्ट। मोर को शर्मिंदगी महसूस हुआ था, मतलब उसको ख़राब लगा था। हाँ, ट्रू, सही बात है। एक्टिविटी 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स। 1 इज डन फॉर यू। खाली जगह को भरना है, जो बॉक्स के अंदर है उसको यहाँ पर भरना है, एक करके दिखा दिया गया है, दूसरा हम लोगों को करना है। द पीकॉक फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। द पीकॉक इन ए फॉरेस्ट। मोर रहता था, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ये सभी में से लिव्ड रहता, लिव्ड मतलब जंगल में रहता था। द क्रेन टॉट हिम ए गुड लेसन। टॉट मतलब सिखाना, ठीक है, तो बगुला को एक अच्छा सबक, मतलब बगुला ने एक अच्छा सबक सीखा। द पीकॉक मोक्ड एट द क्रेन। मोर जो है बगुला का मजाक उड़ा रहा था। मोक्ड मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है, हाथ से, तो मजाक उड़ा रहा था, यहाँ पर मोक्ड होगा। 5 नंबर, द पीकॉक वेंट अवे असेम्ड। मोर जो है वो वहाँ से चला गया। 6 नंबर, द पीकॉक ए क्रेन इन द लेक बाय चांस। मोर जो है वो झील के किनारे बगुला से मिला था, तो इसका आंसर होगा मेट, ठीक है, वो, हाँ, मोर जो है वो बगुला से झील के किनारे मिला था। उसके बाद है नेक्स्ट इधर एक्टिविटी 3। नाउ लुक अगेन एट द सेंटेंस इन एक्टिविटी 2, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, फ्रेम ए स्टोरी। यहाँ पर 5 मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखना है पीकॉक के बारे में। 1 नंबर, द पीकॉक लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, मतलब मोर जो जंगल में रहता था। इट फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, उसको अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। इट मेट ए क्रेन इन द लेक बाई चांस। यहाँ पर जो दिया गया है लाइन, ये सभी लाइन को यहाँ पर लिखना है। वह एक बगुला से मिला था। इट मोक्ड एट द क्रेन, वह बगुला का मजाक उड़ाया था। द क्रेन टॉट हिम ए गुड लेसन, जिससे बगुला को एक सबक मिला। द पीकॉक वेंट अवे असेम्ड, और मोर वहाँ से फिर चला गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 ए, इन द टेक्स्ट यूर विल फाइंड सम अंडरलाइन वर्ड्स, सम ऑफ देम इंड विथ ed and some of them end without ed. Make a list of them. 1 is done for you. एक करके दिखा दिया गया है,
वर्ड्स ईडिंग विथ ईडी, वर्ड का लास्ट में एंडिंग में ईडी लगाना है, ठीक है। ये वर्ड्स का जो है लास्ट में विदाउट ई, इसमें ई नहीं लगाना है। तो लुक्ड, मोक लिख के ईडी लगा दिया है, लिव लिख के ईडी लगा दिया, लिव तो लिव्ड हो गया, यूज्ड, वाग्ड, रिप्लाइड, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया विदाउट, उसके बिना, ईडी के बिना लिखना है। कैम, सो, फेल्ट, वेंट, सैड, स्प्रेड। चलिए आते हैं अब इधर, ये वाला बी नंबर, राइट 6 वर्ड्स फॉर ऑन, खुद से 6 वर्ड लिखना है। रिमेंबर द वर्ड शुड एंड विथ ईडी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, करके दिखा दिया गया है। ईडी लगा के शब्द लिखना है, ठीक है, वर्ड्स लिखना ईडी लगाकर। लुक लिख के ईडी, सो लिख के ईडी, फील्ड लिख के ईडी, किल लिख के ईडी, क्रॉस लिख के ईडी, सब में तो बन गया लुक्ड, सोड, फील्ड, किल्ड, क्रॉस्ड। नेक्स्ट यहाँ पर इसको पढ़ना है। ए वेबर बर्ड कैन वेव ए नेस्ट, मतलब एक बुनकर जो है वो घोंसला को बुनता है। एन आउल कैन सी एट नाइट, उल्लू रात में देखता है। सबका खूबियाँ बताया गया कि कौन क्या क्या कर सकता है। ए वल्चर कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, एक गिद्ध जो है बहुत आसमान का ऊंचाई पर उड़ सकता है। ए कुकू कैन सिंग स्वीट नोट्स, मतलब एक कोयल जो है वो मीठा गीत लेकर, मीठा संदेश लेकर आती है, मीठा संदेश के साथ गाती है। ए पीकॉक कैन डांस इन द रेन, बरसात के दिनों में मोर नाचता है। ए हेन कैन लेफ एग्स, एक मुर्गी जो है वो अंडा देती है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्टिविटी 5, लुक एट द चार्ट बिलो, वर्क इन ग्रुप्स, फ्रेम एज मैनी सेंटेंस एज यू कैन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ भी वही बात बोला गया है कि इसमें से मतलब लिखना है, ठीक है, एक करके दिखा दिया गया है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर है आई है, वी है, सबीना, सबीनास फ्रेंड। यूज़ करना है कैन, उसके बाद है डांस वेल, डू द वर्क, सिंग ए सॉन्ग, हेल्प मी। यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह से मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक करके दिखा दिया गया है। आई कैन डांस वेल, वी कैन डू द वर्क, सबीनास कैन सिंग ए सॉन्ग, सबीनास फ्रेंड्स कैन हेल्प हिम। I can do the work, I can sing a song, I can help him. We can dance well, we can sing a song, we can help him. Sabinas can dance well, Sabinas can do the work, Sabina can help him. Sabina's friend can dance well, Sabina's friends can do the work, Sabina's friend can sing a song. ठीक है, सभी मतलब सेंटेंस के यहाँ पर इस्तेमाल करके यहाँ पर उसकी सहायता से लिखा गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया है, तो इसीलिए मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। पढ़ाई से संबंधित मैं और भी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लाऊंगी, ठीक है। और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो। एक्टिविटी 6 जो है यहाँ पर दिया गया है, डिम्पीज फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर हर इन द पॉन्ड, लेट्स जॉइन द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड टू नो हु सी इज। यहाँ पर डॉट ABCD लिख के डॉट डॉट दिया गया है, एक फिश जैसे यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर है नेक्स्ट जो दिया है लेट्स नो हाउ ईच बर्ड्स क्राइज, मतलब सबका अपना अपना आवाज़। आउल्स हूट, क्रोस काउ, डक्स क्वैक, पैरोट्स टॉक, स्पैरोस चीर। हाँ, तो यहाँ पर सबका मतलब आवाज़ लिखना है, ठीक है। ये आउल्स जो है हूट, क्रोज मैंने बताया था, क्रोज का काव, डक का क्वैक, पैरोट्स का टॉक, स्पैरोस का चिरिप,
कॉक का क्रो, पिजन का कू। लेट्स रीड, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। आई एम एन ईगल, ईट स्नैक्स, आई ईट स्नैक, हेयर, स्क्वेरल एंड फिश। मैं चील हूँ, मैं सांप, खरगोश, गिलहरी और फिश खाता हूँ। आई एम ए बुलबुल, मैं बुलबुल हूँ। आई ईट बेरीज एंड इंसेक्ट्स, मैं जामुन और कीड़े मकोड़े खाती हूँ। आई एम एन इग्रेट, मैं बक यानी कि बगुला, बग भी बोल सकते हो, बक, ठीक है। आई ईट फिश, मैं मछली खाता हूँ। आई एम ए डक, मैं बत्तख हूँ। आई ईट टीनी वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं पानी पीता हूँ और पौधे जानवरों को खाता हूँ। आई एम ए हॉर्नबिल, आई ईट लिज़ार्ड, फ्रूट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, मैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, लिज़ार्ड और फ्रूट्स खाता हूँ। आई एम ए मैना, मैं मैना हूँ, ठीक है। आई ईट फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड ग्रास ओपर, मैं फल, अनाज और टिड्डा खाती हूँ। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, लेट्स टिक द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग अब करेंगे, इसमें टिक करना है। ये डक ईट्स टीनी वाटर एनिमल्स, फ्रूट्स, मतलब डक बत्तख जो है वो खाता है, क्या खाता है, पानी में जो छोटा छोटा जानवर रहता है वो। एन इग्रेट ईट्स, इग्रेट जो है वो खाता है क्या, हेयर्स या फिश, तो इग्रेट खाता है फिश। उसके बाद है नेक्स्ट, ए हॉर्नबिल ईट्स, ए हॉर्नबिल जो है वो खाता है क्या, लिजर्ट्स या वाटर प्लांट्स, तो खाता है लिजर्ट्स, 4 नंबर। एन ईगल ईट्स, ईगल जो है वो खाता है हेयर्स या फ्रूट्स, खाता है हेयर्स। ए महीना ईट्स ग्रास हॉपर या स्नैक्स, महीना जो है वो खाता है क्या, ग्रास हॉपर या स्नैक्स, तो ग्रास हॉपर टिड्डा खाता है। ईगल जो है वो खरगोश खाता है। ये बुलबुल ईट्स, बुलबुल जो है वो खाता है क्या, स्क्वेरल्स या इंसेक्ट्स, तो वो इंसेक्ट्स खाता है। नेक्स्ट है लेट्स फाइंड द नेम्स ऑफ दिस बर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। एक्टिविटी 8 में हेल्प बॉक्स दिया है, इसका हेल्प से यहाँ पर नाम लिखना है। पिक्चर दे दिया गया है, कौन कौन सा बर्ड्स है उसका नाम लिखना है। पैरोट, स्पैरो, क्रो, आउल, पीकॉक। नेक्स्ट है इधर, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड, बर्ड है उसका बॉडी पार्ट नेम लिखना है। लेबल द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड यूजिंग द हेल्प बॉक्स। तो ये हेड, ये बीक, ये आइज़, ये विंग, ये थ्रोट, ये फिदर्स, ये टेल, ये क्लॉ, ये लेग, ठीक है। यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया है, उसी के सहायता से यहाँ पर लिखना है। एक्टिविटी 10, मैच एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट बर्ड्स। 1 इज डन फॉर यू, एक करके बता दिया गया है। बर्ड्स जो है सिंग स्वीट्स नोट्स, बर्ड्स ले एग्स, बर्ड्स ईट हार्मफुल वर्म एंड सेव कॉर्न, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट हो गया, बर्ड्स कैरी सीड ऑफ ए ट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहीं पर जो 5 सेंटेंस है यहाँ पर लिखना है। बर्ड्स बिल्ड नेट्स, 2 नंबर बर्ड्स ले एग्स, 3 नंबर बर्ड्स ईट्स हार्मफुल वर्म्स एंड सेव कॉर्न्स, 4 नंबर बर्ड्स सिंग स्वीट नोट्स, 5 नंबर बर्ड्स कैरी सीड ऑफ ए 4 ट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट यहाँ पर राइम्स टाइम दिया है, इट्स राइम्स टाइम। द बर्ड इन द कैज, मतलब पक्षी जो है वो पिंजड़ा के अंदर। बर्ड इन द कैज, बर्ड इन द कैज, विल यू फ्लाई अवे ऑन ए वार्म सनी डे। बर्ड इन द कैज, बर्ड इन द कैज, आई विल ब्रेक योर बार्स एंड वी विल फ्लाई टू द स्टार्स। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है बस ड्राइंग करना है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पर सब कलर नेम है, वही कलर इसमें ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं 5 लेसन बताऊंगी, ठीक है।